बाबा जी यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भोले बाले भक्त की कहानी। दोस्तों, भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास दुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। आपके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते और घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ नहीं पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित जी ने कहा, ठाकुर की सेवा करती हैं, जिनसे की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ने ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई और लस्सी पी। इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ने को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए और सुख भी आ जाए और वो अपना जीवन सुख शांति से बिता सके। ऐसा सोचकर वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया। वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते, इसीलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल लो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना ठस से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो सालीग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी पी और रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन ही है, कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। जब पत्थर भोजन कैसे करें। पंडित तो भोग लगाने का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा, लेकिन आपकी बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी माखन के साथ खा रहे थे। भगवान भोलेनाथ और लस्सी पी रहे थे। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना जो इच्छा है मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। धन्ने ने हाथ जोड़कर विनती की, भाव जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूं दाल और घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़े 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे दो। तो दोस्तों, भगवान ने उसकी सारी सुन ली। धन्य ने यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु उसकी खुश हो गए। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो से यही बात मिलता है
कि दोस्तों हमें भगवान की सच्चे दिल से पूजा करनी चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।